गणपति नमः। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के जहां तक क्वेश्चन है वहां तक अपन उनको कंप्लीट करेंगे। अब आज जो वीडियो करेंगे उससे पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 से लगा के 8 तक 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के, वो आपको यहाँ पर इस लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी को प्रतिलोम वृत्तीय फलन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ये समझना है तो 2.1 एक्सरसाइज से पहले मैंने वो पूरा का पूरा चीज बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या है, इनवर्स कहते किसको है, क्यों कहते हैं, क्या है उसके बारे में, तो सारा कुछ 2.1 के अंदर समझा है। उसका लिंक आपको यहां दे रखा है, ठीक है। तो दोनों एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अच्छी स्कोरिंग एक्सरसाइज है। तो बिना किसी देरी के आज का हम अगला क्वेश्चन जो 9th है वो करेंगे। अगर बीच में कुछ फॉर्मूले आएंगे तो क्वेश्चन के आगे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको दे रखा है वो है tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, कभी भी सब्स्टिट्यूशन लगाना हो, प्रतिस्थापन, तो मैंने कल भी 2 क्वेश्चन करवाए थे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक ये दिखाई दे रहा होगा एक टेबल। इस टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसके प्लेस पे अपन को a साइन थीटा पुट करना है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो a टेन थीटा पुट करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है तो हमको क्या पुट करना है, a सेक थीटा। तो ये वाली चीजें अपन ने इसके 2 क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में a स्क्वायर नहीं हो, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगर a स्क्वायर है तो a साइन थीटा पुट करना है। अब कांस्टेंट a की जगह अगर 1 है तो a की जगह 1 पुट करेंगे, केवल साइन थीटा पुट करेंगे। जो कांस्टेंट साथ में होगा, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो अपन को a साइन थीटा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो केवल 1 साइन थीटा, यानी केवल साइन थीटा ही पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर अपन को पता पड़ गया कि a के प्लेस x के प्लेस पे a साइन थीटा पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, मान ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर a साइन थीटा रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। क्लियर है। तो देखिए यहां पर फॉर्मूले में बनाते हैं हम, tan इनवर्स यहां पर बनेगा x की जगह a साइन थीटा, और वापस अपॉन के अंदर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां पर टर्म क्या बनेगी, tan इनवर्स a साइन थीटा, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर जैसे ही रूट से बाहर आएगा, बाहर के आके क्या बनेगा, a, अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पे मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगले स्टेप में लिखेंगे इसको। अब देखो ये a और ये a कैंसल आउट होगा, ये स्क्वायर और ये वाला जो नीचे वाला रूट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास, देखिए यहां से लिखते हैं tan इनवर्स, आगे तो tan इनवर्स है, यहां पर साइन अपॉन कॉस, ये बनेगा tan थीटा। क्लियर है बात। tan इनवर्स से tan कैंसल आउट हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, थीटा। अब क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, x, तो अपन को भी वेरिएबल क्या चाहिएगा, x चाहिएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके जस्ट बाद में आप एक लाइन, मैंने जगह नहीं छोड़ी, इसके जस्ट बाद में आप यहां लिख देना थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो थीटा की वैल्यू निकालने पहले इस a को हटाते हैं, तो a आ जाएगा तो बनेगा x बाई a। केवल साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, x बाई a। अब थीटा निकालना है तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x बाई a। समझ में आई। देखिए सबसे पहले थीटा निकालना, सबसे पहले कांस्टेंट को हटा दे, कांस्टेंट ये आएगा x बाई a, फिर साइन थीटा इक्वल टू x बाई a हुआ। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखिए साइन इनवर्स x बाई a, वो यहां पे पुट कर देते। केवल थीटा बचा था तो इस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई a। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना है, प्रतिस्थापन क्या करना है। कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा ही पुट करेंगे। वो आपके आगे मैंने वो दे रखी थी, क्वेश्चन के स्टार्ट में शीट दिख गई होगी आपको, बस उसी प्रकार से आपको यहां पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट यानी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10th जो दे रखा है उसमें ये दे रखा है tan इनवर्स और अंदर ये वाली चीज। तो इसको अगर ध्यान से देखें ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, लेकिन हमने जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसमें ये टर्म नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये किस प्रकार की टर्म दिखाई देती है, ये tan 3a के फॉर्मूले जैसी टर्म दिखाई देती है। तो tan 3a का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, आपको पता होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a। देखिए उसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 3 हमारे पास है। अब यहां पर एक वेरिएबल है, देखो tan a केवल एक ही वेरिएबल, तो यहां भी देखिए एक वेरिएबल ही है। यहां पावर कितनी है इसकी वेरिएबल की, tan की पावर 3 है, तो यहां पर भी देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है 3। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो यहां पर भी हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी 2। क्वेश्चन में बस चेक कर लेते हैं, tan स्क्वायर है, हाँ यहां पे स्क्वायर आएगा क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है, तो यहां पर भी x की पावर 2 है। तो यानी क्या चीज आपको आइडेंटिफाई हुई, जहां जहां x है वहां अपन को क्या पुट करना है, tan पुट करना है। अब एक बात और, मैंने अभी पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, जहां उसके साथ a दिखाई देता है तो उसके साथ अपन a पुट करेंगे। तो देखो x के साथ x के प्लेस पे अपन को क्या पुट करना है, जो आगे कांस्टेंट दे रखा है, यानी a tan थीटा, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो यहां से थीटा की वैल्यू में पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, एंड में रखनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये x के नीचे जाएगा a, तो यहां पर क्या बचेगा tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू निकाली x बाई a, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन को एंड में वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बात क्लियर है। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, tan इनवर्स यहां पर 3a स्क्वायर, x के प्लेस पे अपन को पुट करना है a tan थीटा, तो यहां अपन पुट करते हैं। देखिए x के प्लेस पे मैंने लिखना है a tan थीटा, फिर माइनस का, अब यहां पर a tan थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब tan थीटा अपॉन के अंदर a क्यूब तो एज इट इज, माइनस का 3a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर के प्लेस पे अपन को क्या पुट करना है, a tan थीटा, यानी x के प्लेस पे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहां पे लिखेंगे हम a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एक बार ये a स्क्वायर है या a है, ये यहां पर a ही है, स्क्वायर यहां पर था, तो यहां पर क्या होगा, ये तो a स्क्वायर ही रहेगा, आगे वाला केवल a ही बनेगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व, अब ये किया क्यों हमने, क्योंकि अंदर a कॉमन आके क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टर्म कौन सी बन जाएगी, ये, ताकि tan 3a का फॉर्मूला बन जाए, और tan 3a बनेगा तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। सारा कुछ अपन ने इसीलिए किया, tan से tan को कट करने के लिए, tan इनवर्स से tan को कट करने के लिए। अब देखो यहां पर इसको लिखते हैं, इधर तो बाहर tan इनवर्स है, ये रहा tan इनवर्स, अंदर क्या टर्म है, देखिए यहां से ये a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो a क्यूब बनेगा, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है, और ये a और a स्क्वायर a क्यूब बनाएंगे, तो सब जगह से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a क्यूब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या टर्म बनेगी, देखिए यहां पर बनेगी 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, यहां पर क्यूब है तो यहां पर भी क्यूब आएगा, tan क्यूब थीटा होल अपॉन, देखिए यहां पर ये क्या था, a क्यूब कॉमन आके कट चुका है तो केवल क्या बनेगा 1, माइनस का, देखो ये a आ चुका है तो केवल ये बचेगा 3, और tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा जो है ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan 3 थीटा का। तो यहां लिखते हैं, देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कट गया तो केवल क्या बचेगा 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखिए ये रही tan इनवर्स x बाई ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए।
और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि फॉर्मूला किसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली बाहर जो इनवर्स है ना उसी का फॉर्मूला अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो tan के आपको फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए कि tan का कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करना है। वरना अगर सिंपल दे रखा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स, उसकी शीट जो है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, तो वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ऐसे बहुत सारे टर्म साथ में दे रखी होगी, इस टाइप का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इसमें जो सबसे लास्ट टर्म दे रखी होती है ना, ये वाली, ये देखो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, फिर ये लास्ट टर्म, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, ये जो टर्म है ये जस्ट इसके पास वाला इनवर्स दे रखा होता है ना, उसके अंदर जैसे साइन इनवर्स है तो अपन को देखना है साइन की वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये अपन को चेक करना है। ऐसे यानी राइट हैंड साइड से शुरू होके अपन लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और सारे कटते जाएंगे, ऐसे ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बाकी वाली टर्म्स अपन एज इट इज लिखते हैं। तो ये लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पे आएगा 2 cos x, और ये देखिए यहां पर 2 sin इनवर्स, ये 2 sin इनवर्स अपन एज इट इज लिखते हैं। 1/2 को साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 यानी 30 की, उसको लिख सकते हैं sin π/6। तो sin π/6, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म क्या बची देखिए 2 × π/6। तो आप अगले स्टेप में करना, मैं यहीं पे बता देता हूं क्या होगा। देखिए ये 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, π/6 से, तो 2 और 6 कट जाएगा तो बचेगा π/3। तो अब वापस टर्म को लिखते हैं, देखिए क्या टर्म बनेगी, tan इनवर्स यहां पर 2 cos, ये x नहीं है, 2 cos, और ये चीज क्या थी π/3, तो यहां पे अपन लिख देते हैं π/3। अब देखिए tan इनवर्स, ये हमने लिखा tan इनवर्स 2 तो एज इट इज। अब क्या बना देखो cos π/3, इनवर्स की टर्म इस बार नहीं है, तो cos π/3 की वैल्यू रखनी है, π/3 यानी 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 तो एज इट इज था, इस cos π/3 के प्लेस पे अपन ने लिख दिया 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो केवल क्या बच गया 1। देखिए फाइनल हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी tan इनवर्स 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan के अंदर tan 45 को क्या लिखेंगे π/4, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर जो हमारा बचा वो आया π/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हमें हमेशा लास्ट टर्म से स्टार्ट करके इधर लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है। तो इस प्रकार जैसे साइन इनवर्स था, तो साइन की टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 बना, देखिए यहां पर tan इनवर्स 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, उसको लिखो। तो इस प्रकार से करके आपस में कैंसिल होते जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है cot ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछला जो वीडियो एक्सरसाइज 2.1 का अपन ने किया था उसके अंदर देखा था कि tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा दोनों पास वाले इनवर्स की संख्या है, उनको अगर प्लस में लिखा जाए तो वैल्यू क्या होती है π/2। चाहे साइन इनवर्स cos इनवर्स लिखो, tan इनवर्स cot इनवर्स या sec इनवर्स cosec इनवर्स, सभी में π/2 वैल्यू होगी अगर ये इनवर्स की संख्याएं आपस में प्लस में दे रखी है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, x हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी, लेकिन अगर tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी π/2। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, अगर देखिए cot और यहां पर लिख देंगे अपन π/2, तो cot π/2, cot 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। यहां पर ये लिख देना, सिंस वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा π/2। ये बात अपन को पता होनी चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दे रखा है tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन अपन को जो बुक में जो दे रखा है, एक टेबल दे रखी है कि भाई सब्स्टिट्यूशन ऐसे बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, तो वो सारे याद करने की आवश्यकता नहीं, अपन को अंदर क्या दिखाई दे रहा है ये देखना है बस। मैंने आपको बताया था ना, अगर इस प्रकार की टर्म दिखाई देती है जैसे साइन इनवर्स के साथ, यानी अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स कटेगा किससे,
तो अंदर किसका फॉर्मूला होना चाहिए? साइन का। तो दिमाग के अंदर 11th क्लास के फॉर्मूले फटाफट रिवाइंड होने चाहिए कि x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो वापस से देख लीजिएगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो अब यहां पर x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा? tan पुट करूंगा। क्लियर हो गई? सेम टू सेम cos के साथ होगा। cos में भी अगर मैं y के प्लेस पे tan पुट करता हूं दूसरे वेरिएबल के साथ, तो ये भी किसका फॉर्मूला बन जाता है? cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको पता ही होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल है x और y, तो tan जो मानेंगे ना इनको, तो वो अलग अलग टर्म्स माननी पड़ेगी। देखो यहां क्या लिखेंगे, माना लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और y इज इक्वल्स टू tan कुछ भी दूसरा ले लो फाई, ठीक है। अब वापस इनकी वैल्यूज निकालते हैं यहां से। देखो tan की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x। तो यहां पर tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है। और tan इनवर्स y जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? फाई की, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अपन एंड में वापस पुट करेंगे, ये वाली ये स्टार्टिंग में रखनी है, ये एंड में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं अपन अपना। आपको बुक वाले वो ज्यादा जो रटने वाली चीजें वो याद नहीं रखनी, आपको बस फॉर्मूले याद रखने जो मैंने बता रखे हैं। टेबल्स जो शॉर्टेस्ट सिंपल टेबल होगी वो अपन बता दूंगा मैं, वरना आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आइडिया होना चाहिए, बाकी रटना पड़ेगा कि भाई ये इसका फॉर्मूला है, वरना आप सब्स्टिट्यूट करो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। tan इनवर्स यहां पर क्या लिखेंगे? 1/2 अंदर टर्म बनेगी, देखिए साइन इनवर्स वाला ये लिखते हैं, साइन इनवर्स अंदर टर्म बनेगी, यहां x के प्लेस पे tan थीटा पुट करना है, तो बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस का यहां पर देखिए cos इनवर्स ये बनेगा, ब्रैकेट में लिखते थे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स आगे 1/2 एज इट इज रहेगा, यहां पर साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही लिखेंगे, ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स, यहां पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का, तो यहां पर लिख देंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस का cos इनवर्स ये लिखा हमने, cos इनवर्स यहां पर ये किसका फॉर्मूला बनेगा? cos 2 थीटा का, थीटा नहीं होके क्या है हमारे पास इस बार? फाई, तो ये हम लिखते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, cos इनवर्स से cos कैंसिल। अब इसको मैं यहां से रफ करता हूं थोड़ा सा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखो tan इनवर्स तो हमने लिख रखा है सबसे आगे, आगे उसके साथ 1/2 भी पड़ा है, तो 1/2 को भी एज इट इज, अंदर क्या पड़ा है? 2 थीटा प्लस 2 फाई, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कैंसिल आउट, बाहर आके देखो इन दोनों में कॉमन आएगा और इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी? केवल tan इनवर्स थीटा प्लस फाई, तो ये लिखते हैं देखो थीटा प्लस फाई, tan इनवर्स को एज इट इज लिखना है, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस थीटा की फाई की वैल्यू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अब देखो यहां पर tan इनवर्स को दोनों के साथ सेपरेटली नहीं भेज सकते, तो पहले अंदर क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कल मैंने आपको उसके क्वेश्चन में स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूलों की शीट दे रखी है, नहीं पता हो तो वहां जाके लिंक से जो 2.2 के पहले 1 से 8 वाला क्वेश्चन है वहां पर पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आपको फॉर्मूले चेक करने पड़ेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब देखिए यहां पर अपन इसको लिखते हैं, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा, बाहर tan इनवर्स है, ठीक है,
सॉरी tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगी। तो इक्वेशन फिर से मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आगे सिर्फ tan ही है, वरना मैंने सोचा कैंसिल कैसे होगा, फिर आगे केवल क्या दे रखा है, tan ही अपन को गिवन है। तो सब जगह से ये इनवर्स जो है ये हटा देते हैं, यहां पर tan ही गिवन है। तो अंदर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, अंदर जो ये टर्म बच गई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। तो कहता है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को अकेला रखते हैं, ये साइन उधर जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। तो रिमेनिंग टर्म को लिखते हैं, देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। तो अब ये तो अपन को करना आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको कर देते हैं। साइन इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स तो एज इट इज 1 को लिखते हैं साइन π/2, यानी 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, 90 को क्या लिखेंगे π/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो केवल क्या बचेगा, π/2। रिमेनिंग टर्म को एज इट इज लिखते हैं, देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब यहां तक करने के बाद ये देखिए साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, तो केवल क्या बच गया, π/2। तो अब यहां तक करने के बाद देखिए साइन के अंदर 1/5 किसी की वैल्यू नहीं होती ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा टिपिकल है। तो अपन क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास एक नया फॉर्मूला अपन को बन जाएगा। नया तो क्या, पुराना ही है, थोड़ा सा चेंज आपको बता दूंगा क्या करना है उसमें। कॉस इनवर्स उधर जाएगा तब बनेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो अब ये जब कॉस उधर जाएगा तो यानी ये उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। तो देखिए यहां पर हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5, तो यहां पर तो ये तो एज इट इज रखेंगे एक बार, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो ऐसे समझा जा सकता है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, x की वैल्यू 1/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू π/4 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, इसलिए मैंने यहां तक कर दिया, उसके बाद फिर रुक गया, मैंने कहा वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, देखियो tan इनवर्स ये लिखा x, ये लिखा y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, π/4। तो यहां पर इज इक्वल टू में π/4 लिख देते हैं। फिर अगला स्टेप ये वाला, tan इनवर्स तो एज इट इज ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे भी एलसीएम, तो ऊपर वाले दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2, और जैसे भी होता है फिर उसको अपन ने ऐसे सॉल्व कर दिया। नीचे भी सेम टू सेम एलसीएम यही आएगा, तो जो टर्म बचेगी वो ये बनेगी। तो नीचे वाले देखिए यहां पर भी सेम चीज है और यहां पर भी सेम चीज है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर वालों को एक बार अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इज इक्वल टू में तो π/4 लिखना ही है, इज इक्वल टू में है हमारे पास π/4। अब देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स
ऊपर टर्म बनेगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, ठीक है। -1 को x से किया तो माइनस का x, और माइनस के 1 को 2 से किया तो माइनस का 2, फिर प्लस का सिंबल, x को x से किया x स्क्वायर, x को 2 से किया तो माइनस का 2x, 1 को x से किया तो 1x, और 1 को -2 से किया तो माइनस का 2 अपॉन में। देखो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास x, तो x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर आएगा माइनस का सिंबल, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे अपन x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाके प्लस बना देगा, देखो ये यहां पर माइनस ही रहेगा, ये यहां पर प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास π/4, तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये tan इनवर्स उधर जाएगा, इनवर्स है तो उधर जाके प्लस मतलब सिंपल वाला बन जाएगा, तो उधर जाके बनेगा tan π/4, तो ये मैं इधर लिख देता हूं tan π/4 इज इक्वल टू, ये टर्म्स बचेगी हमारे पास, तो देखिए एक जैसे टर्म को साथ साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का x और प्लस का x भी कैंसिल हो गया, तो केवल क्या टर्म बची, देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 3 बचेगा यहां पर, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का क्या बचा 3। अब देखो लास्ट स्टेप पे tan π/4, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह मैं यहीं पे लिख देता हूं 1, आप अगले स्टेप में लिख देना, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, यहां पे आ गया 1, 3 जो है माइनस का वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बनेगा, यहां बना माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या टर्म बची 2x स्क्वायर माइनस 4, तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 इस तरफ जाएगा तो बनेगा प्लस का, तो प्लस का 4 माइनस का 3 बचेगा प्लस का 1, इसको थोड़ा सा रफ करना ही पड़ेगा, यहां से करते हैं इसको और फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा अपन ने कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगाई और कैसे सॉल्व किया। तो देखिए 3 को 1 से किया माइनस का 3, ये 4 इधर आएगा तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1, तो यहां लिखते हैं 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, अब क्या होगा 2 अपॉन में जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, प्लस माइनस लिख सकते हैं चाहे तो 1/√2, सॉरी x की दोनों तरफ लिए तो 2 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा 1/√2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो दिखने में तो इजी है कि साइन इनवर्स से साइन कट हो गया और हमारा आंसर आ गया, तो देखिए करके देखते हैं, साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, आंसर कितना आ गया 2π/3, लेकिन 2π/3 इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब साइन इनवर्स साइन x अपन लिखते हैं, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस में x की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग करती है, -k π/2 से प्लस के π/2 तक, यानी आंसर जो है हमारा वो इन दोनों के बीच का कोई नंबर आना चाहिए, जबकि 2π/3 है वो इससे बड़ा है, आगे की तरफ चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, ये तो लाइन लिखनी पड़ेगी हमको, ये नहीं करना है, ये ना इनको आपस में काटना है, यहां पर सिर्फ साइन इनवर्स और यहां तक अपन साइन ही लिखेंगे, साइन 2π/3। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x अगर हो तो x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 ही होती है, तो हमको क्वेश्चन में चेंज तो अपन कर नहीं सकते अपने मन से, तो क्या करते हैं अंदर वाली चीज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, वो साइन में ही रहनी चाहिए, क्योंकि साइन है तो साइन में ही रहनी चाहिए, और साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, आगे का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, अपन को पता है कि साइन अगर 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा केवल क्या रहता है, वापस साइन थीटा ही रहता है, क्यों रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा का होता है, तो यहां पर साइन साइन में ही रहता है और पॉजिटिव भी रहता है, तो इसको अंदर वाले को चेंज कर देते हैं। देखो
क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहां पर लिख देंगे साइन 180 को क्या लिखते हैं, पाई, माइनस का क्या होगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, साइन इनवर्स साइन 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो बचेगा केवल पाई बाई 3। ठीक है, एलसीएम लसअप लेके सॉल्व किया इसको, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, केवल क्या बचा, पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट हो गया, तो फाइनल टर्म क्या बनी, पाई बाई 3। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि पाई बाई 3 है वो इस रेंज, इस अंतराल के अंदर ही हमको मिलेगा। समझ में आ गई, हमारा जो परिसर है रेंज वो यही होनी चाहिए, तो रेंज पाई बाई 3 जो है वो इसी के बीच में स्थित होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन 17 हमारा tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अब हमको पता है कि अगर वैसा वैसा पिछले जैसा tan इनवर्स, यहां पे हम लिख दें tan x, तो ये जो x है रेंज है ये किसके बीच में होनी चाहिए, पाई बाई 2 से, सॉरी माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 में, ठीक है ना, इसके बीच में ये रेंज होनी चाहिए। तो 3 पाई बाई 4 जो है वो क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, पाई बाई 2 से बड़ा होगा। तो अपन को ये पता है ASTC, तो t कहां आता है यहां पर, तो अब इसको क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा रखने पर क्या होगा, 180 के कारण tan में ही रहेगा और इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा करता हूं, यानी पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिखता हूं, देखिए अगर इसके प्लेस पे मैं लिखता हूं पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 4, तो ये भी वैल्यू इससे बड़ी चली जाएगी, तो ये वैल्यू भी अपने काम की नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, यहां इस क्वाड्रेंट में और कौन सी चीज होती है, 180, सॉरी यहां पर तो ये होगी, और कौन सी होती है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा करते ही क्या हो जाएगा, tan cot में बदल जाएगा, तो अपन को करना नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, 180 माइनस थीटा पुट करते हैं। क्यों करेंगे वो भी आपको पता पड़ जाएगा। तो tan तो एज इट इज रहेगा, यहां पर हम इसमें लिख देते हैं, देखिए पाई माइनस 3 पाई बाई 4, 180 माइनस थीटा वाला कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये करते ही माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना आगे, तो यहां पर माइनस हम लगा देते हैं। देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स, इसको लिखेंगे हम माइनस का, इसको नहीं अभी, इसके बाद माइनस का tan, 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो केवल बचेगा पाई बाई 4। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब देखो इसको यहां पर लिखते हैं, tan इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, ये देखिए ये जो माइनस है ये अंदर भेज सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan माइनस का पाई बाई 4, तो tan इनवर्स से tan कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या बना, माइनस का पाई बाई 4। तो देखिए माइनस का पाई बाई 4 इस रेंज के अंदर ही होता है, पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2 से पहले यहां पर माइनस का पाई बाई 4 आएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो हमारे को वैल्यू मिली माइनस का पाई बाई 4, यही लिख देता हूं, बिलोंग्स टू माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, तो ये इसके अंदर होता है और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको टेबल स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्ट में टेबल बताई थी, तो ये टेबल ध्यान में रखना, ये क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको पता होनी चाहिए, बुक में भी दे रखी होगी सबसे आगे रेंज और डोमेन की, यानी प्रांत और परिसर की प्रश्नावली 2 के स्टार्ट में आपको ये टेबल है, उस टेबल को में से ये वैल्यूज मैंने लिखी है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं, tan और यहां पर है साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स के टर्म दे रखी है। तो देखिए बाहर tan है और अंदर ये डिफरेंट टर्म्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अंदर भी tan इनवर्स की टर्म बने ताकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, देखो साइन को अलग तरीके से करेंगे, कॉट को अलग तरीके से करेंगे। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल बना के, ये होता है थीटा, ये होता है 90 डिग्री का। अब इस वाली चीज को लेते हैं सिर्फ साइन के लिए। देखिए साइन इनवर्स कितना दे रखा है हमको, 3/2 इज इक्वल्स टू थीटा लेट कर लेते हैं, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा, साइन उधर जाएगा तो ये बनेगा 3/5, सॉरी यहां पर 3/5 होगा। तो यानी ये किसकी वैल्यू है, लंब बट्टा कर्ण की, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस आधार होता है उसकी वैल्यू,
5 5 जा 25 माइनस का 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, √16। √16 यानी √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की। ठीक है, तो अब देखो हम यहां से साइन, ये परपेंडिकुलर लंब, ये कर्ण यानी हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू आ गई, तो यहां से अपन tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा 3/4। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर है बात। तो यहां पर अपन इसके प्लेस पे ये जो काम किया है ना, ये आप यहां साइड के अंदर ऐसे ब्रैकेट बना के ये शो करेंगे कि हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। तो tan तो बाहर एज इट इज रहेगा, इस साइन इनवर्स 3 देखो साइन इनवर्स 3/5 किसकी वैल्यू है, थीटा की। तो यहां पर थीटा की वैल्यू अपन ने साइन इनवर्स की नहीं tan इनवर्स के टर्म में निकाल दी, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 3/4। यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस का। अब देखिए एक चीज अपन को पता है, वो भी यहां लिखनी पड़ेगी। क्या पता है कि अगर cot इनवर्स हो, रेसिप्रोकल 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने चीज समझाई है। अगर cot इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1/x। कॉट और tan इनवर्स में संबंध होता है कि अगर अंदर वाला जो वेरिएबल है उसको उल्टा कर दें तो चेंज हो जाएंगे। कॉट इनवर्स x है, x को 1/x लिख दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। तो इसको भी उल्टा कर देते हैं तो कॉट इनवर्स किस में बदल जाएगा, tan इनवर्स के अंदर। तो देखिए ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/2 का उल्टा करेंगे तो बनेगा 2/3। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखते हैं, बाहर तो tan एज इट इज रहेगा, अंदर वाले को चेंज कर दे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए tan इनवर्स x कितना है 3/4 प्लस y कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये फॉर्मूला में लगा, 3 से 3 कट गया, 2 से कटा 4 2 टाइम्स, तो यानी क्या बच गया 1/2। तो ऊपर भी एलसीएम लेते हैं और नीचे भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या बनेगा, tan अंदर टर्म बनेगी tan इनवर्स की। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का, जो कि आएगा 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 तिया 9 प्लस का 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार डिवीजन होगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 8 और अपॉन में 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाना है तो 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/2। ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, नीचे कुछ बचेगा नहीं, बस फाइनल आंसर हमारा आने वाला है हमारे पास। इसको यहां से रफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए इसी को रफ कर देते हैं, तो tan और tan इनवर्स, तो यहां पर लिखते हैं, देखिए tan और साथ में है tan इनवर्स, ये बचेगा 8 और 8 16 और 1 17 अपॉन में 6, बाकी नीचे वाला तो 1 हो चुका ही है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आएगा 17/6। ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 दे रखा है, cos इनवर्स cos 7π/6। तो अगर सिंपल मैंने वैसे बताया, अगर सीधा दे रखा होता तो कोई क्वेश्चन नहीं देता, इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेसी होगी। cos इनवर्स से cos काटेंगे तो बचेगा क्या 7π/6, लेकिन हमको पता है कि वो टेबल वही जो बुक के अंदर आगे दे रखी है, cos इनवर्स cos x है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, उसके बीच में भी वैल्यू हो सकती है। बड़ा ब्रैकेट इसी को शो करता है। देखो छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में अंतर क्या है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इनके बीच में होगी, ये दोनों नहीं होंगी। लेकिन बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दोनों भी हो सकती है और इसके बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अब ये cos इनवर्स cos x होता है तो x की जो वैल्यू है यानी इसकी जो रेंज है, परिसर है, वो इसके बीच में होना चाहिए, या ये भी हो सकता है। तो अब 7π/6 जो है वो पाई से बड़ा होता है, क्योंकि 6 का डिवीजन 7 के अंदर करेंगे, 7 में 6 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। क्योंकि 1 पॉइंट, मान लो अगर 1.4 भी आता, 1.4 पाई 1 पाई से बड़ा होता है, तो इस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अपन को एक चीज पता होनी चाहिए, ASTC वाला।
ASTC, यहां पर क्या है C, यानी कॉस कहां पर आता है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा का, या 270 प्लस थीटा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो 360 माइनस थीटा होगा या 270 प्लस थीटा, दोनों में से कोई एक अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये 360 माइनस थीटा वाला ही लेंगे, क्योंकि 360 के अंदर कॉस कॉस में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखिए अंदर वाला जो है उसको चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे यहां पर कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 6 टू 12, 12 पाई, यहां पर तो है हमारे पास कॉस इनवर्स, ये बनेगा कॉस, ये अंदर है 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन में 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो फर्दर बाहर रहेगा कॉस इनवर्स, तो ये कॉस इनवर्स अपॉन साथ में है कॉस, 12 पाई में से 7 पाई, तो 8 9 10 11 12, कितना बचेगा 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो 5 पाई बाई 6, ये हमारा आंसर है। अब देखो 5 पाई बाई 6 इसके बीच में होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो 1 पाई, पाई को 1 पाई भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जब 6 का डिवीजन 5 में करेंगे, 6 का भाग 5 में देंगे, तो 1 से छोटा आएगा, तो पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 से तो छोटा ही, यानी इसके बीच में ही होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है ये क्या करता है, बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आगे दे रखा है हमको साइन, यहां पर है पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स। अब इस माइनस के साइन को एज इट इज रखते हैं, साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, यानी साइन पाई बाई 6, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन पाई बाई 6, ठीक है ना, ये ब्रैकेट थोड़ा सा साइन पाई बाई 6। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट होगा, लेकिन बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस को अंदर भेज देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 माइनस, यहां लिखते हैं हम साइन इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, साइन, ये जो पाई बाई 6 है ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो बचेगा माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहां पर होगा देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस होगा प्लस, यहां पर बनेगा पाई बाई 6। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहां पर 3 का डिवीजन 6 में 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई, प्लस का 6 का डिवीजन 6 में 1 टाइम, तो हो जाएगा पाई। यहां पर साइन 2 पाई प्लस पाई कितना होगा, 3 पाई बाई 6, ये कट के 2 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स माइनस का √3 है, ये कॉट इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से कि भाई कॉट इनवर्स माइनस √3 है, तो पहले √3 को कुछ लिखेंगे फिर माइनस को, या अपन सीधा इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कॉट इनवर्स x अगर हो माइनस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस, ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने देखा होगा तो 2.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें एक चीज समझाई थी, पाई माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट पाई माइनस लिख के सॉल्व कर सकते हैं चाहते हैं तो या फिर जो पिछली क्वेश्चन में अपन ने किया वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, और पिछले क्वेश्चन में किया वैसा भी इसको कर सकते हैं। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब देखो हाँ, कॉट इनवर्स √3,
यहां पर आगे किसका सिंबल है, माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये माइनस इस पाई को कर देगा माइनस का और इस माइनस को कर देगा प्लस का। तो टर्म क्या बनेगी, tan इनवर्स √3 प्लस का cot इनवर्स √3 और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का पाई बन जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एक फॉर्मूला और जो कि हमने पढ़ रखा है पहले, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2। तो ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा है, तो इस पूरे टर्म की जगह अपन लिख देंगे π/2। ये मैंने लिख दिया π/2, माइनस का क्या पड़ा है हमारे पास, पाई, तो π/2 में से पाई जाएगा तो बचेगा माइनस का π/2। एलसीएम यानी लसअप लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर हो जाएगा 2 पाई, पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस का π/2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।